अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेहत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज की वीडियो जो है ये एक बहुत अहम वीडियो है जो कि हम पीसीओएस पे जिस पे बात करेंगे। पीसीओएस और पीसीओडी ये क्या है? बहुत ज़्यादा इसके बारे में आजकल सुनने को मिलता है और मुझे तो चूँकि बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है। जो लोग मुझे नहीं जानते, जस्ट फॉर द इन्फो, आई एम सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड फिटनेस एक्सपर्ट. Plus, nowadays I am doing a research on Ayurveda, acupunctures and different mode of yoga asanas, yoga chakras. तो basically ये है मेरा intro. On the other hand, I'm a housewife and a mother. ये intro उन लोगों के लिए है जो मुझे नहीं जानते थे, और जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि आई एम रनिंग अ जिम, फिटनेस स्टूडियो फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years. और मैं तो डे टू डे इस प्रॉब्लम को डील कर रही होती हूँ, और हर एज ग्रुप ही इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है आजकल. इधर टीनेज गर्ल्स हों, हाउसवाइफ हों, न्यूली मैरिड हों या ओल्ड एज लेडीज़. पीसीओडी या पीसीओएस का इशू आजकल बहुत फ्रीक्वेंट है. लाइक रिसर्च प्रूव करती है कि हर 5 में से एक फीमेल को पीसीओएस या पीसीओडी का इशू है. तो ये बहुत अहम टॉपिक पे आज की वीडियो है. इसको आपने तमाम अपने फीमेल ग्रुप्स में शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को इन्फॉर्मेशन और वो नॉलेज मिल सके जो आपको डॉक्टर से एज सच नहीं मिलती. आजकल हमारे डॉक्टर्स नो डाउट थोड़े बिजी ज़्यादा होते हैं, और जब वो जाते हैं आपकी कंडीशन को डायग्नोज करते हैं और आपको एक मेडिसिन दे दी जाती है. जबकि पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में जो मेरा ख्याल है और जो मेरी रिसर्च कहती है कि मैं 6 to 7 ईयर्स से इस तरह के पेशेंट्स से डील कर रही हूँ, और मेरा जो इसके बारे में ख्याल है वो ये है कि आपको अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना पड़ता है टू डील विद दिस प्रॉब्लम. मेडिसिन इसका बिल्कुल हल नहीं है, या मे बी टेम्परेरी हल हों, लेकिन मैं नहीं समझती कि मेडिसिन किसी भी फॉर्म में, क्योंकि इसके लिए आपको या तो ग्लूकोफेज दे दी जाती है, या फिर आपको डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे डाल दिया जाता है टू रेगुलेट योर हार्मोन्स. और ये दोनों ही जो ट्रीटमेंट्स हैं मेरे मुताबिक फेल्ड हैं. ठीक है, तो अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जॉइन मी. सबसे पहले पीसीओएस या पीसीओडी होता क्या है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज या पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम. पॉली मीन्स मैनी, सिस्ट को कहते हैं सिस्टिक, लेकिन बेसिकली पॉलीसिस्टिक में सिस्ट्स नहीं बनती. आपके ओवरीज के पीछे ऊपर छोटे छोटे बम्प्स बन जाते हैं. सिंड्रोम का मानी कोई डिजीज़ नहीं होती, एक डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो मिलके एक डिजीज़ को फॉर्म कर रहे होते हैं. तो दिस इज़ बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़. इसका होने के पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है. डॉक्टर आपको यही कह रहे होते हैं कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, और हार्मोनल इम्बैलेंस को टारगेट किया जाता है थ्रू डिफरेंट मेडिसिन. लेकिन ये जो मेन इसमें कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आपने ये नहीं देखना कि आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कैसे सही करना है. पहले हमने रूट कॉज ये देखना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ कैसे है. जी बिल्कुल, आपकी बॉडी में एंड्रोजन्स जो कि मेल हार्मोन्स हैं वो बहुत बढ़ रहे होते हैं, और एस्ट्रोजन्स जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो कम हो रहे होते हैं, और इन्हीं दोनों की डिस्टर्बेंस की वजह से आपको पीसीओएस हो रहा होता है या हुआ होता है. और ये सब कुछ आ रहा होता है आपकी बॉडी में एक्सेसिव इंसुलिन से. जी, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा इंसुलिन जब सिक्रीट कर रही होती है तो आपके सारे टिश्यूज़ और मसल्स जो हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करते हैं. लेकिन हमारे जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं और जो हमारी ओवरीज हैं दे आर इंसुलिन सेंसिटिव. तो इस वजह से एक्सेसिव इंसुलिन जो बॉडी में होती है उसका इम्पैक्ट हमारी ओवरीज पे इस तरह से आता है कि उसके ऊपर बम्प्स बन जाते हैं. पीसीओएस का इशू आता है सामने. और हमारा एड्रेनल ग्लैंड, इसके भी जो डिफरेंट, ये एड्रेनल ग्लैंड भी जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट कर रहा होता है उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आता है एक्सेसिव इंसुलिन का. और यूँ हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से हमें पीसीओएस होता है. और पीसीओएस के सिम्टम्स क्या आ रहे होते हैं? तो इसके सिम्टम्स में आपके जो चेहरे के बाल हैं, फीमेल्स के जो फेशियल हेयर्स हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं.
और बॉडी पे थिक हेयर, आपको अपने अपर लिप्स पे और चिन पे थिक हेयर्स का प्रॉब्लम आ रहा होता है, बाल जो सर के बाल हैं वो थिनिंग की तरफ जा रहे होते हैं, आपका फैट गेन, वेट गेन तेज़ी से हो रहा होता है, आप उतना आपकी उतनी इनटेक नहीं होती जितना फास्टली आप वेट गेन कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक्नी का प्रॉब्लम तेज़ी से आ रहा होता है, स्किन बहुत ऑयली हो जाती है। ये तमाम सिम्टम्स हैं पीसीओएस के, जो कि आपको टीन एज में अगर हैं तो आपको इनसे गुजरना पड़ रहा होता है। फिर अगर आप थोड़े से मेच्योर हैं, मैरिड हैं, तो आपको फर्टिलिटी का इशू, इनफर्टिलिटी आ जाती है, आप रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स से गुजरना शुरू हो जाते हैं। फिर अगर आप इसमें जा रहे हैं लाइक प्री मेनोपॉजल फेज में जा रहे हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है पीसीओएस की वजह से, और आपके जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और लास्टली अगर आप मेनोपॉजल स्टेज में हैं तो आपको बहुत जो है हिस्टेक्टमीज की तरफ लेडीज़ जा रही हैं, बहुत सारे ओवरियन और यूट्रस रिलेटेड कैंसर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली बीमारी है। अगर आपको ये है तो इसको आपने जल्द अज जल्द रिवर्स करना है, क्योर करना है और इस पे वर्क करना है। और ये बात याद रखिएगा कि पीसीओएस का किसी भी मेडिसिन में कोई हल नहीं है, अगर इसका हल है तो वो आपके लाइफस्टाइल चेंज में है। जी, मोस्टली जब भी किसी को भी पीसीओएस होता है तो डॉक्टर्स जो हैं वो रिकमेंड कर रहे होते हैं ग्लूकोफेज। और ग्लूकोफेज बेसिकली क्या करता है, ये तो एक डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स की मेडिसिन है ना, तो ये छोटी छोटी बच्चियों को दी जा रही होती है ताकि बॉडी में इंसुलिन लेवल्स को बैलेंस किया जा सके। तो बेस्ट वे जो इंसुलिन लेवल्स को बैलेंस करने का है वो मेडिटेशन के थ्रू नहीं है, वो है थ्रू रिस्ट्रिक्टिंग योर कार्ब्स। जी, जो आप लोग जंक फूड खा रहे हैं, जो आप लोग एक्सेसिव मल्टीग्रेन्स यूज़ कर रहे हैं, एक्सेसिव मीठे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, स्पेशली आज की जो जनरेशन है, आज से अगर आप थोड़ा सा भी पीछे चले जाएं तो हम लोगों ने कभी पीसीओएस या पीसीओडी या इनफर्टिलिटी का नाम ही नहीं सुना था एशियन रीजन में। उसकी रीज़न ये थी कि हम लोगों के जो बुज़ुर्ग होते थे वो लोग बहुत एक्टिव होते थे, हेल्पर्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, औरतें अपने काम खुद करती थीं, केमिकल लोड बॉडी पे ज़्यादा नहीं था, केमिकल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकती थी। आजकल जो हम लोग जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में उसमें हम बहुत ज़्यादा जो है फ्राइड फूड, प्रिजर्वेटिव वाले फूड, डब्बे वाले पैकेज्ड वाले फूड्स का इस्तेमाल बहुत हो गया। और आपको पता है ये जो फूड को प्रिजर्व करने वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं, दे एग्रीवेट, दे इंक्रीज द सिम्टम्स एंड पीसीओएस इटसेल्फ वेरी हार्शली। तो आप लोगों ने घर में जो सबसे पहले अब आपने वो कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, मैं अब आपको गाइड करूंगी कि वो कौन कौन से तरीका है जिसके थ्रू आप पीसीओडी को हरा सकते हैं, भगा सकते हैं। और आपने क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आने हैं जिसके थ्रू विदाउट एनी मेडिसिन के यूजेज आप एक हेल्दी, एक्टिव और ग्लोइंग लाइफ गुजार सकें। ठीक है जी, चलिए पहला जो इसमें स्टेप है वो है आपकी ईटिंग हैबिट्स। घर में आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके किचन में ही हेल्दी मील्स बनेंगे, आप प्रिजर्वेटिव या डब्बे वाले फूड यूज़ नहीं करेंगे, आप घर में मैदे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स, मीठा, डिफरेंट स्वीट्स और इन चीज़ों का जब आप घर में मंगवाना, क्योंकि ऑब्वियसली मैं इस टाइम बात कर रही हूँ बहुत सारी फीमेल से, हाउस वाइफ से जो कि किचन भी चलाती हैं, तो आप लोगों ने अपने किचन को मैनेज करना है ताकि आप एक हेल्दी इंडिविजुअल्स, हेल्दी फैमिली को जो है आप परवान चढ़ा सकें। ठीक है, डाइट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारी जो पीसीओएस में या पीसीओडी में जो नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत मैटर करता है वो है आपकी एक्सरसाइज। जी, वर्कआउट करने से सबसे पहले वर्कआउट करने से आपके इंसुलिन लेवल्स बैलेंस होते हैं। जब आपके इंसुलिन लेवल्स बैलेंस होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं, स्पेशली हाई इम्पैक्ट वर्कआउट या किसी भी किस्म का वर्कआउट, आप योगा कर सकते हैं, आप योगा कर लें, आप वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक कर लें। और अगर आप हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, कार्डियो एरोबिक्स एक्टिविटी कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप इसमें से कुछ भी करें, ये तमाम जो वर्कआउट हैं ये आपके इंसुलिन लेवल्स को बैलेंस करते हैं। जब इंसुलिन लेवल्स बैलेंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट करती है, आपके
एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो हेल्दी हार्मोन सीक्रेट करता है, आपका कॉर्टिसोल सप्रेस हो रहा होता है, आपकी बॉडी एंडोमॉर्फिन्स रिलीज कर रही होती है। तो ओवरऑल इन गुड हार्मोन्स का इफेक्ट आपकी पीसीओएस को से आपको रिलीफ देता है, आपकी पीसीओडी से आपको रिलीफ देता है। तो एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है वो है आपका स्लीपिंग पैटर्न। जी, आप लोगों ने हर हालत में 8 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है। और इस 8 आवर्स की स्लीप में जो चीज़ बहुत मैटर करती है वो ये है कि आपने ये स्लीप रात को 9 बजे या 10 बजे से लेके सुबह 4 से 5 बजे के बीच में लेनी है। बिल्कुल, स्लीपिंग आपकी पैटर्न अगर ये रहेगा तभी आपको ब्यूटी स्लीप वाले इफ़ेक्ट मिल सकेंगे। ये नहीं है कि आप 8 घंटे दिन को पड़े सोते रहेंगे, नहीं। आपकी बॉडी नाइट टाइम में जो हार्मोन्स क्रिएट करती है, अपना जो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग सोते में इम्प्रूवमेंट होती है, ग्रोथ हार्मोन्स आपकी बॉडी रिलीज़ करती है, वो तमाम हार्मोन्स मिलके आपको एक हेल्दी इंडिविजुअल बनाते हैं। ख़ास तौर पे जो टीन एजर्स हैं और जो टीन एजर्स की पेरेंट्स हैं, उनको मेरा ये पैगाम है कि बच्चों की स्लीपिंग पैटर्न पे ख़ास तवज्जो दें। क्योंकि अगर बच्चों की नींद पूरी नहीं होगी तो वो ना उनकी बॉडी में प्रॉपर ग्रोथ होगी, ना उनकी प्रॉपर मेंटल ग्रोथ होगी, वो उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा और वो एकेडमिकली या सोशली दोनों ही तरह से अच्छी उनमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ सकेंगी। तो स्लीप पैटर्न पे आपने तवज्जो देनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो मैं आपको कुछ आसन्स बताना चाहती हूँ योगा के, जो कि आप लोगों ने लाजमी करने हैं पीसीओएस वाली लेडीज़ ने। उसमें सबसे पहले आ गया सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार जो है ये आपने 10 to 15 टाइम्स डेली करना है। इसको करने से आपकी नेचुरली आपकी बॉडी जो है वो गुड हार्मोन्स बनाएगी और आपका पीसीओएस क्योर होगा। सेकंड जो है वो है प्लोपोज। इसमें आपने अपनी उल्टे लेट के अपनी टांगें पकड़ के अपने पाँव को सर से जोड़ना होता है। ये आसन भी आपके लोअर एब्डोमिनल रीजन को टारगेट करता है। तो इस टारगेट करने की वजह से आपके हार्मोन्स, आपकी ओवरीज की हेल्थ बहुत अच्छी होती है। थर्ड आपने कोबरा आसन, ये मैं बहुत कराती हूँ अपने जिम में, हम हर टाइम कोबरा कर रहे होते हैं और इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह वी कम टू मैनी इंडिविजुअल्स जिनको पीसीओएस का इशू था और वो हेल्दली हैप्पीली इस बीमारी को रिवर्स कर चुके हैं, इससे क्योर पा चुके हैं थ्रू देयर लाइफस्टाइल इम्प्रूवमेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कपिल भाटी। जी, ब्रीदिंग ये भी एक ऐसी बेहतरीन किस्म की एक्टिविटी है जिसमें इंगेज होने से डेली फॉर 2 मंथ कॉन्टिन्यूस आप इजीली अपने पीसीओएस को क्योर कर सकते हैं। आप जब अगर अपनी डाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपने ईटिंग हैबिट्स को अच्छा किया हुआ है, आप स्लीप ले रहे हैं और साथ आप कपिल भाटी इंट्रोड्यूस किया हुआ है आपने, तो विद इन 2 to 3 मंथ्स आप इस बीमारी से निजात आसानी से पा सकते हैं। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों के बाद कुछ हर्बल रेमेडीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये तमाम हर्बल रेमेडीज़ प्रूवन रेमेडीज़ हैं। मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट जगह से कलेक्टेड रेमेडीज़ नहीं हैं, ये प्रूवन रेमेडीज़ हैं। आई होप कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे जिम के थ्रू, मेरे फिटनेस और न्यूट्रिशन के थ्रू, वो लाजमी कमेंट्स करेंगे और आपको इन तमाम जो मैं डिटॉक्सेस शेयर करने वाली हूँ इनके बेनिफिट्स बताएंगे कि इनके थ्रू इन्होंने वेट लॉस भी किया है, अपने पीसीओएस को भी क्योर किया, अपने हार्मोनल डिस्टर्बेंस को भी क्लियर किया है। तो आप बिल्कुल बेधड़क होके ये रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं और ये आपको डेफिनेटली बेनिफिट देने वाली हैं। जी, हर्बल रेमेडीज़ में बहुत ही इफ़ेक्टिव है पीसीओएस में, वो है ये मेथी दाना। जी, ये मेथी दाना जो है फेंग्रिक सीड इसे कहते हैं। फेंग्रिक सीड फुल ऑफ फाइबर है, फुल ऑफ जिंक, पोटेशियम, सेलेनियम एंड लॉट्स ऑफ इम्पोर्टेंट मल्टी विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके साथ साथ इसमें फ़ीमेल हार्मोन्स पाया जाता है, इसलिए मोस्ट ऑफ दी फीमेल जो क्रीम्स, इवन के आप ट्रॉपिकल क्रीम्स लें, अगर आप कोई भी ऐसी मेडिसिन्स लें जिसमें हार्मोनल हेल्थ की, फ़ीमेल्स की हार्मोनल हेल्थ की बात हो रही हो, उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी को इम्प्रूव करने की बात हो रही हो, तो उसमें आपको फेंग्रिक सीड का ज़िक्र लाजमी मिलेगा। इसके साथ साथ ये फीमेल्स जो फीड करा रही होती हैं बेबीज़ को और उनको मिल्क रिडक्शन का प्रॉब्लम अगर आ रहा हो, तो उसके लिए भी फेंग्रिक सीड, मेथी दाने का इस्तेमाल बेस्ट होता है। तो ये बेसिकली आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है, मेल हार्मोन्स को सप्रेस करके फीमेल हार्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ाता है और आपकी
फ़ीमेल हेल्थ के लिए ये बेस्ट है। इसका इस्तेमाल आपने कैसे करना है? इसका इस्तेमाल आपने सिनेमन जी, दालचीनी के साथ आपने इसका इस्तेमाल करना है। दालचीनी भी फुल ऑफ इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपकी हार्मोनल हेल्थ को बेहतर करती है, आपके मेटाबॉलिज़्म को इंक्रीज़ करती है, आपके बॉडी के में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और आपकी बॉडी से फ़ैट को रिड्यूस करती है। इन दोनों जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक डिटॉक्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो कि मैंने बना के रखा हुआ है कल ओवरनाइट से, और आज मैं इसका यूज़ करूंगी। लेकिन मैं आपको दिखा दूं, अगर आपको पीसीओएस का इशू नहीं भी है तो ये आपके स्टिल आपकी बॉडी से आप टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपके फ़ैट लॉस में बहुत हेल्प करता है। इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ इसका यूज़ अपनी डेली रिजीम में रखती हूँ। आपने 4 ग्लास पानी लेने हैं। एक जग में 1 लीटर वाटर में आपने हाफ़ टी स्पून फेंग्रिक सीड और 2 स्टिक्स जस्ट 2 स्टिक्स ऑफ सिनेमन आपने लेके पानी में सोक करके ओवरनाइट 4 ग्लासेस में रखना है। और इन 4 ग्लासेस का यूज़ आज मैं थ्रू आउट द डे करूँगी। समर्स होंगी तो आप हाफ़ टी स्पून फेंग्रिक सीड यूज़ करेंगे, और विंटर होंगे तो आप 1 फुल टी स्पून फेंग्रिक सीड का यूज़ आराम से कर सकते हैं। ये डिटॉक्स आपने एक वीक में आपने पूरा वीक ये डिटॉक्स पीना है। नेक्स्ट वीक में आपने डेली हाफ़ टी स्पून फ्लैक्स सीड जी, ये फ्लैक्स सीड्स मिनरल्स और विटामिन्स का ख़जाना है। ये आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी फुल बॉडी हेल्थ के लिए बेपनाह फ़वाइद रखता है। इसलिए फ्लैक्स सीड को सुपर फूड भी कहा जाता है। फ्लैक्स सीड का हाफ़ टी स्पून आपने डेली अपनी डाइट में रखना ही रखना है। आप इसे ग्राइंड करके अपने सीरियल में यूज़ कर सकते हैं, अपने ओट्स में ऐड कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल निहार मुँह सुबह 1 ग्लास पानी में मिक्स करके इसको ले सकते हैं। आप इसे अपनी दही में भी ऐड कर सकते हैं और बटर मिल्क यानी लस्सी में भी ऐड कर सकते हैं। 1 वीक फेंग्रिक सीड और दालचीनी का पानी इस्तेमाल करने के बाद 1 वीक आपने लगातार ये फ्लैक्स सीड हाफ़ टी स्पून यूज़ करने हैं। सेकेंड वीक हाफ़ टी स्पून फ्लैक्स सीड के यूज़ के बाद थर्ड वीक जो आपकी रिजीम होगी वो होगी इन बे लीव्स के साथ जी, कड़ी पत्ता। इस कड़ी पत्ता के भी बेपनाह बेनिफिट्स हैं। इसका कावा बनता है। इस कावे को आपने एक पूरा वीक सुबह निहार मुँह या रात सोने के टाइम पे, जो टाइम आपको अवेलेबल हो, आपके लिए इजी हो, आप इसको यूज़ करेंगे। इसके बनाने का तरीका मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। डेली आपने 1 कप इसका यूज़ करना है। इस 3 वीक की कंप्लीट साइकिल ऑफ रेमेडी के बाद आपने इस सर्कल को दोबारा रिपीट करना है, यानी अगेन 1 वीक सिनेमन एंड फेंग्रिक सीड वाटर, नेक्स्ट वीक हाफ़ टी स्पून फ्लैक्स सीड डेली सुबह निहार मुँह या रात सोने से पहले, एंड बे लीफ का कावा नेक्स्ट वीक या सुबह निहार मुँह या रात सोने से पहले। ये तीनों रेमेडीज़ ना सिर्फ आपका वेट लूज़ करेंगी, ये आपकी हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी, आपका मेटाबॉलिज्म हाई करेंगी, आपके बालों और स्किन को शाइनी, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बे लीफ का कावा बनाना सिखाती हूँ। लेना है एक सॉस पैन। इस सॉस पैन में आपने डालना है 1 कप पानी, बिग मग भर के, और इसके अंदर आपने डालने हैं ये 2 कड़ी पत्ता बे लीव्स। इसके नीचे आग जला दें और इसको आपने बॉईल करना है फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स लाइट फ्लेम पे सिमर होने के बाद ये तकरीबन पौना ग्लास पानी बचेगा। इसको आपने छान के और नीम गर्म ही यूज़ करना है, या निहार मुँह या रात सोने से पहले। साथ ही मैं आज की वीडियो एंड करूँगी। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगर आप न्यू हैं मेरे पेज पे तो बी माई फैमिली, बी अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइबर हैं और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।